और परशुराम का मिलन हुआ है। दो हरि घाट से प्रसिद्धि है वहाँ। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, लोग बताते हैं, बहुत पूर्वजी श्रृंखला चला आता है कि परशुराम जी जब अपने माँ का गर्दन काट दिए तो जिंदा तो हुई, लेकिन बाद में पश्चाताप करने के लिए वहीं पर तपस्या किए थे हजारों वर्ष। और उसी जगह पर भगवान बुद्ध दंडक बन हुआ था, कुछ लोग नानक बन कहते हैं, अपने 10 भिक्षुओं के साथ 12 महीने का तपस्या किए थे। वहीं पर मातेश्वरी परिवार अश्वमेध यज्ञ, शतांग यज्ञ, विष्णु समुद्र मंथन यज्ञ और नवरात्र के 9 दिन नवरात्र का अखंड यज्ञ, और कई हजारों लोग, एक बार 11,000 का हुआ था, एक बार 21,000 कुंड का हुआ था, एक बार 51,000 कुंड का हुआ था। उसी तपोस्थल पर पुनः अश्वमेध महायज्ञ का आह्वान हो गया है, जिसमें आप सब लोगों को हम आमंत्रण देते हैं। देखिए, निमंत्रण 3 प्रकार का होता है। एक तो डाक से भेजते हैं, एक तो किसी अपने होते हैं ना नाऊ पंडित, किसी इसी प्रकार का पहले जमाने में भेजवा दिया जाता था। एक हम हैं कि आपको स्वयं कहने आए हैं। यह अश्वमेध महायज्ञ के जीवन में नहीं मिलता। और यह पंचम है। भगवान राम 10 किए थे, दशाश्वमेध घाट, 10 अश्वमेध, 10 और अश्वमेध, दशाश्वमेध हुआ। तो संकल्प तो है कि हम लोग भी 10 पूरा कर लें। और देखिए, प्रभु की कृपा, माँ की दया, 10 हो जाए। 5 तो हो गया, आधा तो पहुंच गया है, 5 और रह गया। उसमें हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं। इसे जो बैनर लगा है, इस पर नंबर लगा है फोन का, इस फोन से वहाँ का एड्रेस और पता मिल जाएगा आप लोगों को। वहाँ कुछ नहीं, खाना पीना रहना सब फ्री है। और बस शरीर लेकर आना है। और उसमें नहीं कितना दान दीजिए, फलाना करिए, ढकाना करिए, कुछ नहीं। जो आपकी इच्छा हो करिए, न इच्छा हो मत करिए। और उसमें प्रवेश करेंगे तो ये नहीं लगेगा कि हम मातेश्वरी धाम में हैं, यही लगेगा कि हम राम जन्मभूमि अयोध्या में हैं। अलौकिक, जैसे यहाँ प्रदक्षिणा करते हुए लगता है वैष्णो देवी, उसी तरह से वहाँ भी बड़ा विचित्र और एक जीवन के लिए, आपके जीवन में आनंद और उमंग भरने के लिए एक बड़ी अच्छा अवसर है। लोग घूमने जाते हैं, इधर उधर पिकनिक मनाने जाते हैं, उससे अच्छा होगा। दिव्य आत्माएं आज माननीय श्रद्धेय 108 श्री मिश्रा जी महाराज के इस तपोभूमि पर उपस्थित कांदीवली मातेश्वरी सेवा संस्थान कांदीवली के संरक्षक राय साहब जी तो भाग गए। अब जब सुने हैं खत्म हो गया, बेचारे, फोन आया मेरे पास। हमने कहा हम तो निकल चुका हूँ, अब तो मुलाकात होगी तो वैष्णो माता के मंदिर में होगी। तो खैर बेचारे चले आए हैं। मातेश्वरी धर्म प्रचार समिति के कांदीवली के महामंत्री विजय सिंह जी महाराज इस धर्म सभा में उपस्थित, आचार्य बाबूराम जी, आचार्य गरीब जी महाराज और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा पूनम पांडे जी, पुनीता पांडे जी, उनके साथ महिला धर्म कमेटी के देवी
नगीना सिंह जी और चंदा ही हैं, चंदा जी, और उनके साथ और सहयोग मातृ शक्तियाँ, मातेश्वरी शक्तिपीठ भलुनी देवरिया से चलकर आए हुए आचार्य दिव्यानंद, आचार्य गुणेंद्र जी, आचार्य भागीरथी जी, आचार्य भूपेश्वरानंद जी महाराज, बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी से चलकर आए हुए आचार्य राधे रमण गोपाल जी, एवं इस धर्म सभा में अपने अपने पद पर आसीन विराजमान नर और नारी के भेष में देवी और देवता, यहाँ पर इस मंदिर में तपस्या एवं सेवा कार्य के लिए समर्पित सभी महान दिव्य मूर्तियां, इस वाणी को जहां तक जा रही है सुनने वाले समस्त महान आत्मा, उपस्थित एवं आमंत्रित समस्त अदृश्य शक्तियां, मां वैष्णो देवी के इस पतित पावन भूमि पर मां शक्ति का हम चाहेंगे आज भी आधा मिनट के लिए हम लोग नाम मंत्र उच्चारण करें, जो कि हमारे पुण्य और तपस्या का एक पूंजी तो होगा ही होगा, मन को भी शांति करेगा और तन को भी पावन करेगा। ठीक है ना? तो थोड़ा हृदय से बोलेंगे, मन से बोलेंगे, भाव से बोलेंगे। ठीक है ना? देखिए, पुकार में भाव होना चाहिए, बिना भाव से कुछ लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं। देखते हैं एक एक दृष्टांत आता है कि गुरु जी तपस्या करते करते चल देते हैं, लेकिन एक झलक नहीं आती है, और वही यदि शिष्य है, समर्पण वाला है, तो उसको एक थोड़े ही क्षण में झलक हो जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो जितने हृदय से पुकारेंगे उतना ही आपके लिए वह दिव्य शक्ति परम क्या दिव्य, परम प्रचंड प्रबल कृपा बरसाएंगे, जो अक्षय होगा। अक्षय माने जिसका नाश न हो। जितने हृदय से आप सुने हैं कि नहीं, मैं सुनाऊं। एक महाराज जी थे, तो उनका प्राय आना जाना लगा रहता था। एक देवी जी अपने पति से परेशान थे, बोली महाराज जी हमारा तो उद्धार हो जाएगा, इनका कैसे उद्धार होगा, इनके लिए कोई रास्ता बता दीजिए। वो बोले कि ठीक है, एक काम करो, पूजा करोगे? बोले नहीं, पूजा हमसे होगा नहीं। बोले अच्छा ये बताओ कि माला फेरोगे? बोले माला तो मुझे फिरेगा नहीं। तो गुरु जी बोले अच्छा ये बता, प्रदक्षिणा माने परिक्रमा करेगा? बोले नहीं, वो भी नहीं होगा। बाबा जी बोले ये बता, गुरु जी बोले ये बता, व्रत करेगा? कहे तो हमें तो ये तो मुश्किल है, बिना खाए हम 1 मिनट रह ही नहीं सकते हैं, तो 12 घंटा का व्रत रहेंगे, हमसे नहीं होगा। कोई अच्छा तुम एक फूल चढ़ा सकता है? कहा वो भी नहीं कर सकता। तो कहा कि अच्छा ठीक है, एक बार तुम, सबसे सरल मंत्र है राम, सबसे सरल है, कृष्ण तो थोड़ा टेढ़ा है और मंत्र टेढ़ा है, राम एक बार बोल दो। राम में सबसे पहले शक्ति है, ठीक है ना, उसके बाद अंत भी मात्र शक्ति है। राम बोल दो, रा मुंह खुल जाता है, मुंह बंद हो जाता है, शुरू भी है और अंत भी है। बोला ऐसे थोड़े बोलेंगे। गुरुजी हार करके जब वापस आने लगे
तो पत्नी को सिखाया, उनके पत्नी को बताया कि देवी जी आप यही एक काम करना, सुबह भी कहना और शाम को भी कहना। आप लोग बात कर लीजिएगा तो बोलिएगा, तीनों देवियां बात हो जाएगा तो बोलिए। देखिए देवी जी, हम बोले ना वो महाराज जी हम नहीं हैं, बार बार कहते हैं वो महाराज जी नहीं हैं कि हमें दक्षिणा से मतलब है, हमें दुखड़ा से मतलब है। वो भी महाराज जी नहीं, हमारा पेशा है। सब पेशा के लिए करते होंगे, हम तपस्या के लिए करते हैं। सब धन के लिए करते हैं, हम धर्म के लिए करते हैं। हम ओट नोट के लिए नहीं, ओट नोट सपोर्ट नहीं, हम खोट के लिए करते हैं। आपकी दुखड़ा हमें चाहिए, आपका ज्ञान हमको चाहिए, हमें चढ़ावा नहीं चाहिए और लेता भी नहीं। लोगों से दक्षिणा से मतलब होता है, अब मैं कहता हूं मुझे दुखड़ा से मतलब है। लोगों को और बाबा जी लोग शौक से कहते हैं, शौक से, हम शौक से नहीं कहते हैं, शोक विनाश करने के लिए कहते हैं। लोग संपत्ति के लिए करते हैं, मैं संपत्ति के लिए नहीं, मैं शांति के लिए करता हूं। इसलिए देवी जी, हम वो भी बाबा जी ने झूठे प्रशंसा कर दें, एक ही रहे ठीक रहे, भीड़ नहीं, शांत, कुछ समय है उस समय का उपयोग कर लीजिए, ठीक है। सोचिए बेचारे कितने दूर से, दीवा से आए हैं। एक महाराज जी मिले थे, दीवा से आए, एक कल्याण से आगे से आए, एक मिले वो कांदीवली से देवी जी। हाँ, वो देवी जी बोले गुरु जी हम कांदीवली से आ रहे हैं, बताइए कितना दूर है, और फिर लोग जाएंगे वहां। थोड़ा शांत रहिए ना, क्या करना, क्या लगना है। मैं तो भी नहीं कहता हूं कि चढ़ावा दीजिए, ये भी नहीं कहता हूं कि आरती में डालिए, कुछ मत करिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बस, ताकि आप आए हैं तो कुछ न कुछ भी संयंता से लेकर जाए। चढ़ावा चढ़ाना हो तो दान पेटी रखी गई हैं, महाराज जी लोग हैं, उनको दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें देना हो तो अपना दुखड़ा दीजिए, विपत्ति दे दीजिए, संकट दे दीजिए, समस्या दीजिए, अपना शोक दे दीजिए, ये दे दीजिए, ठीक है ना। धन हमें नहीं चाहिए, हमें धर्म चाहिए। तो इसलिए थोड़ा तपस्या में साथ दें। तो दिव्य आत्माएं और महाराज जी जब चले गए कह करके, पंडित जी और उनके जीवन साथी को कि काम